नमस्कार दोस्तों। तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आज का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, यानी किस तरह से हमको स्टॉक सिलेक्शन करना है फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग फॉर इंट्राडे। यानी क्या किन पॉइंट्स पे हमको किन क्राइटेरियाज पे ध्यान देना है ताकि हमको नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बढ़ जाए। अब सिंपल सा कुछ रूल्स है, मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ये कोई स्टॉक पे चल के हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट डे के लिए, जो कि इंट्राडे के लिए स्पेशली फॉर इंट्राडे है, तो एक चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। सर, आप अगर स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो तो यानी कहीं ना कहीं आपके पास आपका हाइपोथेसिस भी होना चाहिए। करेक्ट है सर। अब मान लीजिए मैं कोई स्टॉक लेके जाता हूँ तो मुझे ये तो पहले से पता होना चाहिए ना उस स्टॉक में मैं बाई कर देख रहा हूँ कि सेल देख रहा हूँ। मतलब ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई होगा कि कोई बोलेगा सर कल सुबह होगा तो मेरा मन करेगा तो मैं ये स्टॉक ले लूंगा, उसमें देखूंगा बाई बन रहा है कि सेल। नहीं सर, आप कैसे दोनों देखोगे? मतलब ये मैनेज हो पाएगा ऐसे? तो ये चीज नहीं ऐसे पॉसिबल है। ये बोलना अलग है और उसको करना बहुत अलग चीज है। सर, ये चीज नहीं होता है। आपके पास एक हाइपोथेसिस होना चाहिए। यानी आप अगर स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट उसमें पता तो हो कि भाई इसमें चलो यार बाई देखूंगा। हाँ, वो बाई मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूसरी चीज है। मतलब आप देख रहे हो तो जरूरी थोड़ी कल आपको बाई दे देगा वो। नहीं सर, वो आपका सोचने के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से अलग होता है। सर, आप अगर बाई देख रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास एक हाइपोथेसिस तो होना चाहिए उसमें कि नहीं, मैं इस स्टॉक में बाई का अपॉर्चुनिटी देखूंगा, और स्पेसिफिकली एक एरिया आपके पास होगा कि सर ये एरिया में ऐसा कुछ कंफर्म करेगा तो मैं बाई। यानी इससे एक चीज तो समझ में आता है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो पहला सबसे दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपका हाइपोथेसिस है, और दूसरा रिस्पेक्टिव एरिया, यानी किन एरियाज में आप क्या अपॉर्चुनिटी बनाने का सोच रहे हो। करेक्ट है सर। स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो ये दोनों प्रोसेस से होके निकलता है। क्लियर? पहला आपका हाइपोथेसिस, आप बाई देख रहे हो, सेल। सर, ये हाइपोथेसिस कैसे बनेगा? इसके लिए आपको ट्रेंड की मदद लेनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्टॉक का क्या चल रहा है सर, उसी से मालूम पड़ेगा ना बाई करने के लिए अच्छा है कि सेल के लिए। क्लियर? तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। ये दो तीन क्राइटेरिया है जिन पे हमको खासकर ध्यान देना है। अगर उसमें हमको अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है तो दो तीन पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए उस स्टॉक के बारे में। अब सेम चीज जरा एक बार स्टेप बाय स्टेप चल के पहले हम हाइपोथेसिस पे काम करेंगे और उसके बाद हम रिस्पेक्टिव एरिया। अब फॉर एग्जांपल मैं ये सब फिलहाल हटा देता हूँ। ओके सर, ये एक स्टॉक मेरे पास है कोटक बैंक का। रिसेंट देख लेते हैं, कोई भी एक इसमें एग्जांपल रहेगा तो यहाँ देख लीजिए। चलो यहाँ पे सर, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इस तरह से ये सर ऐसे कुछ गया था, ये मतलब नीचे गया और यहाँ से कंटिन्यू थोड़ा ऊपर गया, एक ब्लिप मार के कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। मतलब कंटिन्यू ऊपर ही है सर। यहाँ तो मुझे बुलिश ही समझ में आ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ गया, देखो वॉल्यूम के साथ तो ऊपर गया, मतलब काफी अच्छा बुलिश ही लग रहा है। बेरिश तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सर, अब बुलिश लग रहा है। अब ये ट्रेंड क्या मुझे बता रहा है? मान लो मुझे कल ही ट्रेड करना है, इसको थोड़ा मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि आगे का तो पता ही नहीं ना क्या होने वाला है। सर, ये ऐसा है, मतलब बुलिश है, क्लोजिंग ऊपर है, वॉल्यूम आ गया, कल मुझे ट्रेड करना है सर, मुझे कल का इसमें मेरे को लग रहा है। अब एक चीज सिंपल आप देखो सर, ये ट्रेंड ऊपर था। बुलिश ट्रेंड में प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, सर्टेनिटी तो ऐसे भी कुछ नहीं होता मार्केट में। सर, प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि भाई बाई करना ज्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। क्लियर? मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मेरे लिए अच्छा है कि ट्रेंड के साथ ही चला जाए, क्यों ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों काम करे। बुलिश के हिसाब से मैं भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। चलो ठीक है, अब ये हो गया आपका हाइपोथेसिस रेडी। मतलब इतना ही सिंपल होता है। इसमें दो तीन चीजें और आप ऐड कर सकते हो, जैसे सेक्टर एनालिसिस, ओवरऑल इसके जो पीयर कंपैरिजन है वो सब आप एडिशनल चीजें कर सकते हो। मैं कहता हूँ मुझे एडिशनल पता ही नहीं है, मुझे खाली इसको ही देखना है। तो क्या दिख रहा है सर? बुलिश दिख रहा है सर, इसमें बाकी कुछ देखना नहीं है सर, बुलिश दिख रहा है और क्या दिख रहा है। क्लियर? यानी हाइपोथेसिस में इसका है फॉर शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए बनाऊंगा। क्लियर? ये हो गया सर हाइपोथेसिस मेरा रेडी। अब दूसरी एक बात आती है, एरिया। अब सर एरिया कैसे, मतलब बाई करना है तो ये ऐसा है कि कल सुबह ओपन होते ही कूद जाऊं सर बाई के लिए, कि 1 घंटे बाद बाई करूं, 2 घंटे, कुछ तो हिसाब हो कहाँ से करना है, क्या करना है। तो उसके लिए एरिया आइडेंटिफाई होना जरूरी है। सर, एरिया कैसे आइडेंटिफाई होता है? सपोर्ट रेसिस्टेंस से। अब एकदम सिंपल सी चीज है। सर, एक ब्रेक इनसाइड ट्रेड भी बनता है और एक ब्रेकआउट ट्रेड भी बनता है। अब मुझे पता है अगर कल मुझे इसको ट्रेड करना है, मान लीजिए ब्रेकआउट ही करना है, तो और बाई करना है, तो कैसे करूंगा? सिंपल है सर, इसके हाई के ऊपर करूंगा। क्लियर?
यानी अगर कल मान लीजिए ओवरऑल सिचुएशन मार्केट का पॉजिटिव रहता है या गैप अप हो जाता है, तो मेरी जो मेरा फोकस होगा वो ब्रेकआउट करने का ज़्यादा होगा। पर ब्रेकआउट मैं करना चाहूँगा तो कहाँ करना सही रहेगा? सर ब्रेकआउट तो इसके ऊपर ही आप करोगे, यानी हाई के ऊपर ब्रेकआउट होगा। और अगर मान लीजिए मुझे ब्रेक इनसाइड करना है तो कल मान लीजिए साइड वे ओपन होता है, सेक्टर भी साइड वे, आपका मार्केट भी साइड वे, और मुझे साइड इसको ब्रेक इनसाइड ही करना है डेफिनेटली। सर ब्रेक इनसाइड कहाँ पे करूँ? मेरे पास माइक्रो का कोई लेवल नहीं है, डेली का लेवल है। ब्रेक इनसाइड कहाँ करना चाहिए? ब्रेक इनसाइड के लिए सबसे बेस्ट लेवल है ये वाली जगह। अगर यहाँ पे मिलता है स्टॉक और कंफर्म करता है हाई राइज या जो भी वॉल्यूम वगैरह जो एंट्री मेथड है, वो अलग एक पार्ट है। मैं एरिया की बात कर रहा हूँ सर। एरिया ब्रेक इनसाइड का ये है, यहाँ पे कंफर्म करेगा तो एक ब्रेक इनसाइड में इसको ओनली फॉर बाइंग कर सकता हूँ। ये क्लियर पॉइंट? इसके ऊपर ही ब्रेकआउट होगा सर, यहाँ तो ब्रेकआउट होगा नहीं ना, ये तो रेंज बाउंड है, ब्रेकआउट ऊपर ही होगा, ब्रेक इनसाइड इधर होगा सपोर्ट पे। क्लियर? मुझे ये पता होना चाहिए कल करना क्या है, ब्रेकआउट करूं क्या ब्रेक इनसाइड करूं। अब एक चीज सिंपल देखो, जस्ट कल की ओपनिंग खाली देख लेना। ओके सर, कल की ओपनिंग सुबह सुबह 9:07 पे मुझे एक चीज समझ में आ गया, सर आज ब्रेकआउट तो नहीं ओपन हुआ है, इसकी ओपनिंग सर इधर है, ब्रेक रेंज बाउंड है सर, साइड वे है। यानी एक चीज क्लियर है, जो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी एज पर ओपनिंग एनालिसिस, सर ब्रेक इनसाइड मिली ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट ओपन ही नहीं हुआ है। तो क्या पता ये शायद ऊपर जाए और यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। क्लियर? क्योंकि साइड वे है ना ये, तो इसके इस हिसाब से मुझे इस पे बाई करना मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर? यानी रात को मैंने सोचा था कि भाई ट्रेंड बुलिश है, हाइपोथेसिस मेरा बाई का है, एरिया मैंने सोचा ब्रेक इनसाइड ये वाला। क्लियर? ये इस तरह से पॉइंट आपको डिस्कस करते हुए पॉइंट टू पॉइंट आपको काम करना है, तब जाके आपको पता चलेगा किन एरियाज में और क्या अपॉर्चुनिटी आपको बनाना है। ये ओनली फॉर इंट्राडे बात कर रहा हूँ, इसमें कोई एंट्री वगैरह नहीं बता रहा हूँ। प्योर आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, जिसमें मैंने बताया हाइपोथेसिस और आपका एरिया, ये दो चीज पे आपको ध्यान देके काम करना है। क्लियर पॉइंट? तो ये इस तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है, तब जाके आपको समझ में आएगा किन एरियाज में कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्लियर? तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग स्टॉक्स में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, कमेंट भी किया कि सर स्टॉक सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, तो मैंने सिंपल 2 पॉइंट पे बता दिया है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों मैटर करता है, आपका हाइपोथेसिस और एरिया। क्लियर पॉइंट? तो जो हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स है जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका IMP कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।